नमस्कार दोस्तों। सो देयर इज समथिंग वेरी रॉन्ग दैट इज गोइंग ऑन इन पाकिस्तान। हमने कल पाकिस्तान को कवर किया था और कल हमने बताया था कि पाकिस्तान की सरकार पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर का जो रीजन है उसमें कुछ बहुत ही गड़बड़ करने की कोशिश कर रही है। वहाँ पर इलेक्शंस हैं और इलेक्शंस में बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में जैसे अमूमन इलेक्शंस होते हैं आप डिस्टर्बेंस देखते हो, वैसी डिस्टर्बेंस वहाँ पर फिर से हो रही है। और कल कम से कम ऐसा लोकल्स का क्लेम था कि कम से कम 100 जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे सरकार के खिलाफ उनको शूट ऑन साइट कर दिया गया, उनको गायब कर दिया गया। बहुत सारे लोग को मारा जा रहा है वहाँ पर और ये पूरा एक टर्मोइल जो है वो चल रहा है। इन्हीं सब सारी चीज़ों के बीच में अब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर कल ही एक बहुत बड़ी एयर स्ट्राइक करी है और अफगानिस्तान ने कहा है कि हम इसका पूरी तरीके से बदला लेंगे क्योंकि ये एयर स्ट्राइक्स में आपने अफगानी रेसिडेंट्स को मारा है। पाकिस्तान ने बड़ी एयर स्ट्राइक करी जिसमें उन्होंने 11 अफगानी जो बच्चे थे उनको मार दिया गया है वाइल देवर अस्लीप इन देयर होम। जो रेसिडेंट्स के घर थे उनमें एक जो बॉर्डरिंग खोस्ट प्रोविंस है जहां पर बड़ी पश्तून पॉपुलेशन रहती है, बगल में पक्तिका प्रोविंस है वहाँ पर भी पश्तून पॉपुलेशन रहती है। इन्हीं दो प्रोविंस को बार बार पाकिस्तान टारगेट करता रहता है और वहीं पर ये अटैक किया गया है पाकिस्तान द्वारा, जहां पर अफगानिस्तान का क्लेम है, सरकार का क्लेम है कि 11 बच्चे मारे गए और बहुत सारे लोग उसमें इंजर्ड हुए हैं। और अगर रेसिडेंट्स के ऊपर पाकिस्तान इस तरीके से अटैक करेगा तो अफगानिस्तान उसका माकूल जवाब देगा और ये जवाब इतना बड़ा होगा कि पाकिस्तान की सरकार जो है वो इस्लामाबाद तक पूरी सरकार जो है वो हिल के रह जाएगी। अब इसका रिस्पॉन्स 100% ये देंगे, इसका रिटेलिएशन ये करेंगे। और इतने सारे टर्मोइल में आखिर आपको क्या ज़रूरत थी कि आपने अफगानिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक कर दिया? अब ये बिल्कुल आप देखोगे ना कि पाकिस्तान जो हरकतें कर रहा है, पाकिस्तान जैसे होता है ना कि जब किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डालो तो वो फड़फड़ाता है, ठीक वैसी हरकतें ये आपको दिखाई दे रही हैं। एक तरफ से बालूचिस्तान ने पूरा BLA ने दबा रखा है इनको, दूसरी तरफ से TTP ने पूरा इनको दबा रखा है और तीसरी तरफ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर जो इनके टेररिज्म सेफ हाइडआउट्स हुआ करते थे और इनके टेररिज्म का लॉन्च पैड हुआ करता था, अब वहाँ से भी प्रेशर जो है बहुत ज़्यादा इनको पड़ने लग गया है और इसीलिए बिलबिला उठे हैं और इसलिए आप ऐसे रिस्पॉन्सेस देख रहे हो। डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी CSC की प्रिपरेशन कर रहे हो तो अनअकैडमी इज योर वन स्टॉप सॉल्यूशन। अनअकैडमी ने अपना फाउंडेशन कोर्स लॉन्च कर दिया है और उस फाउंडेशन कोर्स को आप दो तरीके से ले सकते हैं। पहला चीज, आप अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसकी कोर्स फीस जो है वो सिर्फ 19,999 आपको पड़ेगी, जिसमें आपको 5% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो ओरिजिनल प्राइस ये था, डिस्काउंट के बाद प्राइस ये हो जाएगा। इसके अंदर आपको लाइव क्लासेस, हैंडआउट्स, प्रैक्टिस सेशंस, ये सारी चीजें मिलती हैं। और दूसरा फिर आप आइकॉनिक बैच को भी सब्सक्राइब कर सकते हो जिसमें आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको जो फीस है वो 29,999 पड़ेगी और इसके अंदर आपको बहुत ही पर्सनलाइज फीचर्स मिलेंगे, यानी कि 1-to-1 मेंटोरशिप मिलेगी। प्लस इसके साथ 14 बुक्स जो हैं वो आपके घर पर डिलीवर कराई जाएंगी। URTS MRTS जो इवैल्यूएटेड कॉपीज़ हैं और जो OMRs हैं वो आपके घर पर डिलीवर कराए जाएंगे क्योंकि इवेंचुअली आपको फिजिकली ही इस एग्जाम को देना है। ये सारे पर्सनलाइज्ड फीचर्स आपको आइकॉनिक बैच में मिलते हैं। ये वही फाउंडेशन कोर्स है जिससे अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसे एजुकेटर्स यहाँ पर इस बैच के अंदर पढ़ाते हैं। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ आई एम कमिंग बैक टू द टॉपिक। तो अफगानिस्तान ने क्लेम किया, अफगानिस्तान के जो स्पोक्स पर्सन है ज़बीहुल्लाह मुजाहिद, उन्होंने ट्विटर पर पोस्ट किया और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने कल रात में एक बहुत बड़ी स्ट्राइक की है और ये स्ट्राइक सिर्फ एक प्रोविंस तक लिमिटेड नहीं थी। ये स्ट्राइक जो है वो खोस्ट प्रोविंस है, बगल में पक्तिका प्रोविंस है, कुनार प्रोविंस है, ये 2-3 प्रोविंस हैं जिनके ऊपर पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक करी। और उस एयर स्ट्राइक में सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग बात ये थी कि उस एयर स्ट्राइक्स में 11 बच्चों की डेथ हो गई है और 13 लोग जो है वो 13 लोग की टोटल डेथ हुई जिसमें से 11 बच्चे थे और 14 लोग जो है वो उसमें इंजर्ड हैं। 3 प्रोविंसेस को यहाँ पर इन्होंने टारगेट किया है, खोस्ट प्रोविंस, कुनार प्रोविंस और पक्तिका प्रोविंस। अब आपने एक चीज़ सोची, आपने एक चीज़ देखी होगी कि द होल वर्ल्ड व्हेन इट बिकेम नेगेटिव टुवर्ड्स यूएस के लिए पूरी दुनिया नेगेटिव तब हो गई जब यूएस ने एक एयर स्ट्राइक करते हैं ईरान के अंदर स्कूल के ऊपर और 150 बच्चे उस स्कूल में मारे जाते हैं और वहाँ से पूरा एक नेगेटिविटी जो है वो यूएस के खिलाफ शुरू हुई। हर कोई उसके बारे में चर्चा करने लगा कि देशों के बीच का जो युद्ध है वो अलग बात है, देशों के बीच में जो युद्ध है वो आप जो कर रहे हो, आपके जो इंटरेस्ट हैं उनके अपने इंटरेस्ट हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन इसमें बच्चे और औरतों को नहीं लाना चाहिए था, उनके ऊपर एटलीस्ट आपको अटैक नहीं करना चाहिए था। इतना तो कम से कम आपको बचना चाहिए था इन चीज़ों से स्कूल के ऊपर। और उन्होंने फिर कहा, यूएस ने उसको एक्सेप्ट करना पड़ा उनको, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि उनसे गलती हो गई और वो सब सारी गलती AI की वजह से थी, मैंने उसको कवर भी किया था। अब पाकिस्तान ने वही गलती की है। वैसे पाकिस्तान की तो औकात
औकात नहीं है उतनी कि एआई वेआई का इस्तेमाल कर पाएँ अपने अटैक्स में, तो उन्होंने ये पूरा अटैक जानबूझ करके किया है। इंटेल बेस्ड अटैक था ये। उनको लगता है कि यहाँ पर टेररिस्ट हाइडआउट्स हैं, लेकिन उन्होंने घरों के ऊपर बॉम्ब एयर स्ट्राइक्स करी जिसमें ये बच्चे मारे गए। और इससे जो मतलब आप इमेजेस देखोगे, जो इमेजेस रिलीज़ किए, ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने पूरा पोस्ट किया और उन्होंने कहा कि जब बच्चे वहाँ पर सो रहे थे, जब ये बॉम्बार्डमेंट हुआ, वो वहाँ से भागने के भी स्थिति में नहीं थे, क्योंकि वो देवर अस्लीप। उनको क्या पता कि किसी दिन आके हमारे घर पे बॉम्ब गिर जाएगा, उनको क्या पता इस बारे में। वो चुपचाप सो रहे थे वहाँ पर, उनको कुछ नहीं पता था। वहाँ के जो लोग हैं, जो और भी लोग मारे गए वहाँ पर, उनको क्या ही पता था। रात में वो सो रहे थे, उनको भागने का भी मौका नहीं मिला और सीधा एयर स्ट्राइक हुई एंड दे आर, वो मतलब इतना बड़ा वो डिमोलिशन है, कई लोग तो नीचे जो मलबा था उसके नीचे दब करके उनकी जान चली गई, ऐसा भी बताया जा रहा है। अगर आप इमेजेस देखोगे तो ट्विटर पर मैं इमेजेस दिखा नहीं सकता आपको, ऑब्वियसली वो ब्लर ही रहेगा, लेकिन आपका दिल दहल उठेगा जब आप इन इमेजेस को देखोगे। ट्विटर पर भी इमेजेस बहुत ज़्यादा फ्लोट कर रहे हैं जहां पर उसको ब्लर भी नहीं किया गया है। तो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग एक्शन है ये पाकिस्तान द्वारा। वहाँ पर उनके जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान के एयर स्पेस को, अफगानिस्तान के एयर स्पेस को पाकिस्तान ने दोबारा से एक बार फिर से वायलेट किया है और सिविलियन घरों के ऊपर उन्होंने अटैक किया है कुनार, खोस्ट और पख्तिका प्रोविंस के अंदर, और इसका एक बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन इसके खिलाफ लिया जाएगा। पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा जो वो कर रहे हैं। अब अगर आप यहाँ पर देखिए तो ये पूरा रीजन है खोस्ट प्रोविंस, इसके ऊपर जानबूझ करके पाकिस्तान हमेशा अटैक करता रहता है और इसके सिंपल सा कारण है। देखिए यहाँ पर अगर आप पॉपुलेशन देखोगे, इन प्रोविंसेस, पूरा खोस्ट प्रोविंस का मैप है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स हैं इसमें, तो डिस्ट्रिक्ट्स में आप देखोगे सारे पश्तून्स हैं, सारे पश्तून्स जो हैं वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग पश्तून्स जो हैं वो रहते हैं। और इन्हीं पश्तूनों से एक्चुअल में पाकिस्तान को प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर आप टीटीपी को उठाओगे, यानी कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान को उठाओगे, उसमें भी कहते हैं कि 90% पश्तून्स हैं, वो एकदम पश्तून लेड वो ग्रुप कह लो आप उसको, जो पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। तो इसीलिए उनको लगता है कि ये पश्तून्स अगर पाकिस्तान से भागते हैं तो वो जाकर के खोस्ट प्रोविंस में, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन, उनकी फैमिलीज हैं, वहाँ पर जाकर के हाइडआउट में छिप जाते हैं। और इसीलिए बार बार आप सुनते हो कि उन्होंने खोस्ट प्रोविंस के ऊपर अटैक किया है। अब इस पूरे अटैक में जो 11 बच्चे मारे गए, उसमें एक विमेन की भी डेथ हुई, एक एल्डरली मैन की भी उसमें डेथ हुई, और 14 विमेन और चिल्ड्रन जो है वो इंजर्ड हैं। अगर आप देखोगे यहाँ पर जो मारे गए हैं या जो इंजर्ड हैं वो सारी महिलाएं हैं या तो बच्चे हैं। महिलाओं और बच्चों को एटलीस्ट इसमें नहीं घसीटना चाहिए था पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान को पता होना चाहिए, जब उनको इंटेल मिली है तो ये इतनी तो कॉमन सेंस लगानी चाहिए कि ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये रिहायशी इलाके हैं, ये कोई हाइडआउट्स नहीं है, ये कोई टोरा बोरा की पहाड़ियाँ नहीं है जहाँ पर ओसामा बिन लादेन जाकर के छुपा हुआ है। ये हाइडआउट्स नहीं है उनके, ये उनके घर हैं। अगर आपको करना ही था तो आप, जो इंटेल अगर आपकी इतनी स्ट्रांग थी, तो फिर आपका जो आईएसआई है वो करता क्या है? अगर तुम्हें एयर स्ट्राइक करने की ज़रूरत पड़ जाए, एकदम वॉर जैसी सिचुएशन में ही आने की ज़रूरत पड़ जाए, तो फिर आईएसआई का काम क्या है? उसका काम ही तो यही है, वो इंटेलिजेंस अगर दे पा रहा है तो फिर वो वहाँ पर एलिमिनेट भी करवा दे। लेकिन यहाँ पर रिहायशी इलाकों में बॉम्ब अटैक करा करके इन्होंने इतने बच्चे और वुमेन्स को मार दिया, और इसमें एक भी टेररिस्ट नहीं मारा गया। आप डिक्लेयर ही नहीं कर पाए, और इसीलिए आप देखो पाकिस्तान की सरकार इसके ऊपर बिल्कुल पूरी तरीके से चुप है। तो यहाँ पर जो आपको गम कोने में यहाँ पर स्पेरा डिस्ट्रिक्ट दिख रहा है, इस पर अटैक किया गया, और यहीं पर एक ही घर पे लगभग 9 लोग थे उस घर के अंदर, वो 9 के 9 लोग उसमें मारे गए। एक घर पर इन्होंने एयर स्ट्राइक किया, एकदम इंटेल बेस्ड एयर स्ट्राइक्स थी, और उसमें 9 लोग थे और 9 के 9 लोग वहाँ पर मारे गए। दूसरा पख्तिका प्रोविंस है, इसके बगल में पख्तिका प्रोविंस में जो बरमाल डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर इन्होंने एयर स्ट्राइक किया, और वहाँ पर बताया जाता फिर से घर पर एयर स्ट्राइक किया, और 3 लोग उसमें मारे गए, और एक भी आदमी नहीं है इसमें। आप देखिए, तो अगर टेररिस्ट ही मारना था तो फिर मारते ना, यहाँ पर विमेन और बच्चों को इन्होंने इसमें मार दिया। तो दिस इज़ दी प्रॉब्लम, और ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा संगीन हो चुकी है, प्रॉब्लम पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, और इसको अब अफगानिस्तान कह रहा है कि हम इसको एकदम ठीक कर देंगे, पूरी तरीके से ठीक कर देंगे अगर वो इसी तरीके की हरकतें करते रहे तो। हम देख चुके हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम्स हैं वो यही प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान जो है वो समझने की कोशिश नहीं करता। अब आप देखिए कि पाकिस्तान और की तरफ से ये एयर स्ट्राइक्स करी गई, लेकिन इसका कोई एक्नॉलेजमेंट आपको कहीं पर दिखाई नहीं देगा, कहीं पर भी ऑफिशियल स्टेटमेंट दिखाई नहीं दिया कि उन्होंने ये एयर स्ट्राइक करी है। अब ये एयर स्ट्राइक कहाँ से आई, कौन कर दिया,
भाई जाहिर सी बात है, पड़ोसी देश है पाकिस्तान, वो देख रहे हैं प्रोजेक्टाइल कहाँ से आ रहा है, उनको पता है कि पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक्स करी हैं, लेकिन कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट उसके ऊपर नहीं दिया गया। पाकिस्तान बार बार एक चीज़ रिपीट करता रहता है कि जितनी भी एयर स्ट्राइक्स हम करते हैं इन रीजन्स के ऊपर, वो टेररिस्ट हाइडआउट्स के ऊपर होता है और हम टेररिज्म को टारगेट कर रहे हैं, इसलिए वहाँ पर हम अटैक करते रहते हैं। और मैंने आपको पहले ही बता दिया, क्योंकि यहाँ पर टीटीपी एक बड़ी लड़ाई लड़ रहा है खैबर पख्तूनख्वा में। खैबर पख्तूनख्वा को पूरी तरीके से ये पाकिस्तान से आज़ाद कराने की लड़ाई टीटीपी लड़ रहा है, और पाकिस्तान की सरकार और आर्मी की उस पूरे रीजन में कुछ चलता नहीं, पूरा पश्तूनों का रीजन है, मार मार के दौड़ा दौड़ा करके पीटते हैं ये पाकिस्तानी सेना को वहाँ पर, और ये पाकिस्तानी सेना वहाँ पर दुम दबा करके वहाँ पे भागती है। इसीलिए इसी दुश्मनी को निकालने के लिए ये अटैक जो है वो बार बार खोस्ट कुनार और पख्तिका प्रोविंस में ये लोग लगातार करते रहते हैं, कि इनको लगता है कि टीटीपी के सारे जो मिलिटेंट्स हैं वो वहीं पर छिपे हुए हैं, एंड दैट इज़ वाई यू सी दिस टाइप्स ऑफ अटैक्स। अब हमने देखा कि अभी पिछले कई वीक्स के अंदर ये एयर स्ट्राइक्स 2 बार हो चुकी हैं, और अफगानिस्तान बार बार इनको चैलेंज दे रहा है, अफगानिस्तान बार बार इनको वार्निंग दे रहा है कि ये स्ट्राइक्स मत करो, अदरवाइज आपको इसको भुगतना पड़ जाएगा। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि एक इतना बड़ा टर्मऑयल आपको इस समय पर दिखाई दे रहा है यूएस और ईरान के बीच में। आज ईरान ने फिर यूएस बेसिस पर अटैक कर दिया। मैंने कल ही बोला था इस चीज़ को कि कितना ये सॉल्व हो पाएगा, ये एक देखने वाली बात होगी। इस समय पर जब इतना टर्मोइल ऑलरेडी चल रहा है, तो पाकिस्तान को क्या ऐसी हरकतें करनी चाहिए? क्या इसका इंटरनेशनल सैंक्शंस नहीं लगाने चाहिए पाकिस्तान के ऊपर? अब कहाँ गया डोनाल्ड ट्रंप का सैंक्शन वाली धमकी? अब कहाँ गई वो टैरिफ वाली धमकी? क्यों नहीं दे रहे पाकिस्तान को? वो फिर से माहौल को और ज़्यादा ख़राब कर रहा है, चीज़ें और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश यहाँ पर हो रही है। और हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट इन दोनों देशों के बीच में वॉर हो चुका है, ऑलमोस्ट वॉर हो चुका है। ऑल थैंक्स टू अफगानिस्तान की उसने फिर रहम कर लिया इनके ऊपर। उनका टैंक पकड़ करके अपने काबुल में घुमा रहे थे वो, तो काबुल के ऊपर हमने अटैक देखा हुआ है, स्ट्राइक देखा हुआ, कंदाहार में स्ट्राइक देखी हुई है, और ऑलमोस्ट इन दोनों देशों जो हैं वो वॉर में आते आते रह गए। वो बीच में निगोशिएट हो गया और मामला वहीं पर ठहर गया, अदरवाइज वो कंप्लीट वॉर हो जाता। ये प्रॉब्लम सीधी सीधी यही है, टीटीपी को लेकर के पूरी प्रॉब्लम है। और अब तो अफगानिस्तान बहुत क्लियर है इसको लेकर के ना, उन्होंने ऑलरेडी कह दिया पाकिस्तान की सरकार से। पाकिस्तान बार बार कहता था ना कि अफगानिस्तान की सरकार सपोर्ट करती, उन्होंने कहा हम करते सपोर्ट जब तक तालिबान का वजूद है। बहुत क्लियरली अफगानिस्तान की सरकार ने इस बात को कहा था कि जब तक तालिबान का वजूद है वो तहरीके तालिबान पाकिस्तान को सपोर्ट करते रहेंगे, क्योंकि वो तालिबान ही हैं। और जब आप इनका इस्तेमाल करते थे, इन्हीं तालिबानियों का जब आप इस्तेमाल पाकिस्तान करता था, भारत के खिलाफ करता था और टेररिज्म फैलाने के लिए करता था, तो कहाँ गया था? अगर आप देखो तो IC-814 का जो हाईजैक हुआ था, उसकी जो निगोशिएशंस हुई थी, उस निगोशिएशंस को करवाने वाले तालिबानीज थे। तालिबानीज अफगानिस्तान में उस समय थे, पावर में थे, और उन्होंने वो निगोशिएशंस करवाई थी जिसमें वो पूरी तरीके से पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे, जिसमें ओसामा के घर पर बताया जाता है कि उसका जो बंगला है वहाँ पर अफगानिस्तान के अंदर, उसमें मीटिंग हुई थी। यही तालिबानीज आपको पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे थे, यही हक्कानी नेटवर्क जो है वो पूरी तरीके से आपके साथ था और आपको हेल्प कर रहा था। US पैसे दे रहा था ऊपर से, तब आपको ये महसूस नहीं हुआ। और अब ये टीटीपी आपके लिए बहुत मुश्किल बन चुका है। अब BLA आपके लिए, BLA ने तो नाक में दम कर रखा है इनकी। तो एक तरफ से BLA, दूसरी तरफ से टीटीपी, और अब अगर ये टीटीपी इनको अभी पूरा नहीं पड़ पा रहा था, इन्होंने अफगानिस्तान से और बैर ले लिया, अब अफगानिस्तान इनको पीटेगा, तो ये तीनों तरफ से बुरी तरीके से फंस चुके हैं। और इसीलिए पाकिस्तान की सरकार बिलबिला करके, फड़फड़ा करके वो इस तरीके के एक्शंस कर रही है। अब आप मुझे कॉमेंट में बताना कि आपको आने वाले 2-3 सालों में पाकिस्तान का फ्यूचर क्या दिखाई देता है। मुझे तो कुछ बहुत ही नियर फ्यूचर में पाकिस्तान के अंदर कुछ बहुत ही बड़ा चेंज दिखाई दे रहा है, पाकिस्तान के नक्शे में कुछ बहुत बड़ा चेंज दिखाई दे रहा है। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।